कायर हुनु बंदा मनु राम रो, अर्थात कायर होने से मरना बेहतर है। ये आदर्श वाक्य है भारत की सबसे खतरनाक गोरखा रेजिमेंट के जवानों की, जिनके बारे में आपने सुना होगा, गोरखा मरता नहीं मारता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के अहम अंग माने जाने वाले गोरखा रेजिमेंट के सिपाहियों के बारे में बताने वाले हैं। विश्व की बेहतरीन फौजों में शुमार भारतीय फौज की सबसे विध्वंसक और आक्रामक बटालियन के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में ब्रिटिश सरकार ने 24 अप्रैल सन 1815 को गोरखा राइफल्स बटालियन के साथ की थी। इस बटालियन को अब 1/3 गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाता है, जो आज भारतीय सेना का एक अहम महत्वपूर्ण सेना दल है। यह एक गोरखा इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसमें 70% नेपाली मूल के गोरखा सैनिक मुख्य रूप से शामिल हैं। मूल रूप से वर्ष 1815 में ब्रिटिश सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया था, लेकिन बाद में प्रथम किंग जॉर्ज पंचम की खुद की गोरखा राइफल्स यानी मलवन रेजिमेंट के शीर्षक को अपना लिया गया। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसे भारतीय सेना को ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1950 में जब भारत एक गणराज्य बन गया तो इसका नाम गोरखा राइफल्स रख दिया गया। वर्तमान समय में यह भारतीय जवानों की ऐसी बटालियन है जिससे देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वो कभी भी इस रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहते। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं। और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना नहीं करना चाहते। इनको हमेशा दुश्मनों का काल कहा जाता है। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक और जाबाज फौजों की बात सामने आती है तो हम सभी के जहन में सबसे पहले अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की आर्मी का ख्याल आता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया के सबसे खतरनाक और जाबाज माने जाने वाले जवान भारत और नेपाल के गोरखा जवान हैं। ऐसा इन जवानों की डेडली और कड़ी ट्रेनिंग के बलबूते पर संभव होता है। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली तौर पर काफ़ी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालात में देश की सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। सबसे अहम आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। सेना में गोरखा रेजिमेंट की सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, गोरखा की पहचान खुंखरी मानी जाती है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। युद्ध के दौरान गोरखा दुश्मन का सिर काटने के लिए इस खुंखरी का इस्तेमाल करते हैं। गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा होता है। जंग के मैदान में गोरखा फौजियों का केवल एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मन का सफाया। इस रेजिमेंट के आदर्श वाक्य हैं, कायर हुनु बंदा मनु राम रो, शौर्य एवं निष्ठा, अर्थात कायर होने से मरना बेहतर है, जिसको सुनकर दुश्मन युद्ध के मैदान में थर थर कांप जाता है। जय महाकाली आयो गोरखाली के युद्ध घोष के साथ हर वक्त दुश्मन और विरोधी सेना से लोहा लेने के लिए तैयार रहने वाली गोरखा रेजिमेंट का स्वर्णिम इतिहास हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में स्वर्णम अक्षरों में लिखा गया है। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकारा लगाते हैं तो उनको सुनकर दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। जब भी वीर गोरखा सेना जंग के मैदान में उतरती है, उस वक्त सब वीर जाबाज सैनिकों का
केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हर परिस्थिति में अपने आदर्श वाक्य पर कायम रहना। अगर प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो देश की आज़ादी से पहले व बाद के हर युद्ध में गोरखा फौज ने वीरता के साथ हिस्सा लिया है। गोरखा रेजिमेंट को हर तरह के मोर्चों पर जंग लड़ने का काफ़ी लंबा अनुभव है और उसने आज़ादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों के साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में भाग लिया। अंग्रेजों के लिए गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में अपनी वीरता, अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से लगभग 20,000 सैनिकों ने रणभूमि में वीर गति प्राप्त की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, ग्रीस और बर्मा आदि के युद्ध मोर्चों पर भेजे गए थे। उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक वीर गोरखाओं ने अपनी शहादत दी थी। वर्तमान में ब्रिटेन, भारत और नेपाल जैसे देशों के पास गोरखा जवानों की उपलब्धि है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वीर गोरखा जवानों ने अपनी वीरता का परिचय जंग के मोर्चों पर बार बार दिया है। वर्ष 1947 के बाद से रेजिमेंट विश्व के अलग अलग देशों में यूएसए के विभिन्न शांति अभियानों का हिस्सा रही है। वर्ष 1962 का चीन से युद्ध और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध अभियानों में गोरखा रेजिमेंट ने जांबाजी के साथ भाग लिया था और पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस और बहादुरी का लोहा मनवाया था। दोस्तों, भारतीय आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मैनेकॉशो ने एक बार कहा था कि यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। गोरखा रेजिमेंट से सेना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे जनरल दलवीर सिंह को जून 1974 को 4/5 GR में कमीशन दिया गया था। वर्तमान में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, उन्हें 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे जाबाज और ताकतवर रेजिमेंटों में से एक है। गोरखा रेजिमेंट के जवान भारत की सुरक्षा में अपने अदम्य साहस का हर दम परिचय देते रहते हैं। ऐसे वीर जवानों को मेरा दिल से सलाम। और दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी के सच्चे फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद गोरखा राइफल्स ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर ऐसी जानकारी भरे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।